इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन जरूर मिल पाए। ऐसी अनोखी बातें जो सिर्फ जापान में हो सकती हैं। इन बातों को सुनकर दोस्तों आप बहुत हैरान रह जाएंगे। आप मानो या ना मानो, जापान में ये सब चीजें होती हैं। आपको अपनी जिंदगी में एक बार जापान जरूर जाना चाहिए, क्योंकि जापान एक बहुत ही अनोखी जगह है। आपको यकीन ही नहीं होगा कि जापान में जो जो चीजें आपको मिलेंगी वो क्या है। जापान एक अलग ही दुनिया है जहाँ के अनोखे तथ्य आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास एक लिस्ट है जिनमें जापान की अनोखी बातें हैं। तो चलो देखते हैं। जापान में मेट्रो में अगर आप जाते हो तो वहाँ पर गार्ड स्पेशली लगाए रखे होते हैं ताकि वो लोगों को मेट्रो में अंदर घुसाने के लिए धक्का दे सके। आपने कभी ये सोचा है कि एक मेट्रो में कितने लोग फिट हो सकते हैं? जापान में तो ये बहुत ही आराम से चेक कर लेते हैं। जापान के सबवे में रोज इतने लोग ट्रैवल करते हैं रश आवर में कि वहाँ पर उन्होंने स्पेशल वर्कर लगा के रखे हैं जिन्हें ओशिया बोला जाता है, जो कि लोगों को धक्का देते हैं ताकि वो मेट्रो में फिट आ जाए और अंदर घुस पाए। और ओशिया स्पेशली वाइट ग्लव्स पहनते हैं और उनका दिन भर काम सिर्फ यही होता है कि पीक टाइम में उनको लोगों को मेट्रो के अंदर धक्का देना है। सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है और जब तक आप अपनी खुद की आंखों से देखोगे नहीं ना तो आपको खुद विश्वास भी नहीं होगा। ये देखो यहाँ पर दूसरी चीज जो हमारी लिस्ट में है वो है 14 लाख का एक तरबूज, यानी कि $24,000 का एक तरबूज। जापान में खरबूज, तरबूज इन सब की वैल्यू उतनी है जितनी एक गाड़ी की होती है। सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है। युबारी किंग मेलन ये दुनिया के 10 सबसे एक्सपेंसिव खानों में से एक है और जापान के स्क्वायर मेलन भी इतने महंगे नहीं होते। जी हाँ, चौकोर तरबूज। 2008 के एक ऑक्शन में ये तरबूज लगभग $24,000 के बिके थे। अब ये इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये खरबूजे बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। इन्हें बहुत कम उगाया जाता है होकाइडो में और जब भी ये हार्वेस्ट होते हैं तो बहुत ही जल्दी ये डीलर्स खरीद लेते हैं। अगली चीज जो आती है वो है कि चॉकलेट, जिसमें कि होगा साके यानी कि विनेगर, वसाबी यानी कि मिर्ची और ऐसे कई अजीब से फ्लेवर्स। मिर्ची वाली चॉकलेट कभी आपने सुनी भी है? Oh no! किटकैट आपने तो कई बार सुना होगा, लेकिन जापान में किटकैट को कीटो काट्सू बोला जाता है, जिसका मतलब ये भी होता है कि यू विल श्योरली विन। तभी एग्जाम से पहले उनको किटकैट दी जाती है एक गुड लक के तौर पे। जापान के लोग लगभग हर दिन 5 मिलियन किटकैट बार खाते हैं, यानी कि 50 लाख किटकैट खा लेते हैं। और बाकी खाने की तरह जापान की किटकैट के फ्लेवर बहुत ही अजीब होते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि चिली पेपर, वसाबी यानी कि तीखी मिर्च, और यहाँ पर ग्रीन टी और नाशपाती के फ्लेवर्स भी अवेलेबल है। मतलब अगर पूरा देखा जाए तो नेस्ले ने लगभग 300 वैरायटी ऑफ फ्लेवर किटकैट के बनाए हैं सिर्फ जापान के लिए। कभी सोच के देखा है आपने कि 296 फ्लेवर्स कौन कौन से हो सकते हैं? जापान में एक कैफे है जो कि प्यार बेचता है, यानी कि टेंडरनेस बेचता है। ये सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है कि दुनिया कैसी होती है अगर सबको जितना प्यार चाहिए उतना प्यार मिल जाता। लेकिन जापान में तो आप ये खरीद सकते हो। जापान में वेटर्स के साथ थोड़े से और पैसे देकर उनसे संबंध रख सकते हो, लेकिन आप उनसे शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। आप उनको गले लगा सकते हो, उनके बालों को हिला सकते हो, लेकिन शारीरिक संबंध नहीं रख सकते। ये जापान का आजकल का नया लेटेस्ट ट्रेंड है। वहाँ पर वेटर्स एक हाउसमेट की तरह तैयार होती हैं और आप कुछ ही पैसे देके उनको प्यार कर सकते हो, उनको छू सकते हो। जापान में आंखों से देखने वाली चीजों पर काफी ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए जापान में ऐसा कल्चर रखा गया है। अगला पॉइंट आता है कि जापान में सबसे ज्यादा अनोखी ट्रेन्स हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप एक कार्टून ट्रेन अपनी असल जिंदगी में चलाना चाहते हो? जापान में आप ये भी कर सकते हो। जापान में दुनिया की सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ ट्रेन्स है, चाहे वो विंटेज हो, डबल डेकर हो, सुपर फास्ट हो, ऐसी ट्रेन जिनमें कोई इंजन ड्राइवर ही ना हो, और यहाँ तक ऐसी ट्रेन जो कि कार्टून कैरेक्टर से बनी गई हैं। जैसे यहाँ पर थॉमस द ट्रेन आप देख सकते हो। और तो और मेट्रो में आपको पूरी ट्रेन मिल जाएगी, पूरी की पूरी ट्रेन जो सिर्फ औरतों के लिए बनाई गई है। अगला पॉइंट ये आता है कि वेंडिंग मशीन, जिससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। कितना अच्छा नहीं होगा कि आप एक मशीन को पैसे देके कुछ भी ले सको? जो भी मशीन में पड़ा है बस उसको क्लिक करो और आपके हाथ में आ जाए। और जापान में ये पॉसिबल भी है। जापान में क्योंकि आम लेबर की शॉर्टेज है, यानी कि लोगों की कमी है, तो वहाँ पर वेंडिंग मशीन लगा दी जाती है ताकि लेबर का यूज ही ना हो। आप बस वेंडिंग मशीन को पैसे दो और आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे कि आप सब्जियां भी ले सकते हो। मैं तो बनाते हुए यही सोच रहा था कि क्या ये मशीनें प्याज छिलके भी दे सकती हैं। अगला पॉइंट आता है बच्चों के लिए एक पेट रोबोट। क्या आपको कुत्ते बहुत पसंद है?
पर अगर आप जापान में रहते हो तो एक पेट लेना यानी कि एक कुत्ता खरीदना बहुत ही महंगा है। मतलब इतना महंगा कि जैसे एक नई गाड़ी लेने जितना है। और इसलिए लोकल चिल्ड्रन वहाँ पर एक रोबोटिक कुत्ता लेते हैं जो कि बिल्कुल एक आम कुत्ते की तरह नकल करते हैं और एक काफी सेंसर्स, कैमरा और माइक्रोफोन के साथ आते हैं। और तो और जो आखिरी जनरेशन रोबोटिक कुत्तों की, वो तो बातें भी कर सकती है। ना तो उनको खाने खिलाने की जरूरत है, ना तो वो हर जगह अपना गंद छोड़ते हैं। अगला वाला पॉइंट बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अजीब है। वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, यानी कि बसों में हो, मेट्रो में हो, तो आपको किसी की भी इज्जत रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर आप एक बच्चे के साथ बस में चढ़ो जापान में, तो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट मत करना कि कोई भी आपको बैठने के लिए जगह दे देगा, या अगर आप बूढ़े हो तो आपको कोई भी बैठने के लिए जगह दे देगा। जापान में ट्रैवल करने का एक रूल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो पहले आएगा वो ही बैठेगा, उसी को ही जगह मिलेगी। ना तो ये सीट औरतों को मिलती है, ना तो बच्चों को, ना ही बूढ़े लोगों को। जापान में फैशन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप कुछ भी अपनी इच्छा के अनुसार पहन सकते हो, आपको कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं टोकेगा। जापान का स्ट्रीट फैशन इसलिए बहुत ही वाइब्रेंट है, उसमें बहुत ही ज्यादा लाउड कलर्स आते हैं। और क्योंकि यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए बहुत ही अनोखे डिजाइन भी निकल के आते हैं। मतलब कोई आपको बहुत ही क्यूट भी लग सकता है और कोई बहुत ही डरावना भी लग सकता है। ये तो आपके ऊपर है कि आप कैसे सोचते हो। मतलब कोई फेरी टेल का स्टाइल भी होता है, तो कोई रोबोटिक साइबर लुक्स भी होते हैं। कई लोग तो इसको एक आर्ट भी बोलते हैं कि जापान के लोग इतने अनोखे कपड़े भी पहनते हैं कि वो एक आर्ट ही है। जापान में आपको मिलेगा प्लास्टिक का खाना। जी हाँ दोस्तों, जापान में आपको प्लास्टिक का खाना बहुत ही आराम से मिलता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो रेस्टोरेंट वाले खाना डिस्प्ले में रखते हैं उसका होता क्या है? वो खराब हो जाता है क्या? उसको रोज चेंज करते हैं? नहीं दोस्तों, जापान में इसका एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला हुआ है। वो ये कि वो प्लास्टिक से खाना बनाते हैं और एक खाना इतना असली लगता है कि आप बता ही नहीं सकते कौन सा असली है कौन सा नकली। जापान में स्पेशल डिजाइनर्स हैं जिनके पास रेस्टोरेंट वाले आते हैं और वो उस खाने को देख के बिल्कुल वैसा का वैसा प्लास्टिक से खाना बना देते हैं और उसको डिस्प्ले में रख देते हैं। जापान में एक अनोखी स्माइल है। मतलब लोगों को वहाँ पर 2 लेयर के दांत पसंद है। अगर आपके एकदम नॉर्मल दांत हैं और आप स्माइल करते हो तो इसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती, लेकिन अगर आपके 2 दांत हैं तो आपको बहुत ही इज्जत दी जाएगी। देखने में तो ऐसे दांत बिल्कुल एक वैम्पायर की तरह लगते हैं। या ये भी हो सकता है कि लोग बोले कि तुम्हारे दांत खराब हैं, पर अगर आपके पास ऐसे दांत हैं तो जापान में आपकी बहुत ही इज्जत होती है। अगला ये है कि जापान में प्लेन लैंड करना काफी आसान है, बल्कि टॉयलेट जाना। जी हाँ दोस्तों, जापान में इतने अनोखे अनोखे टॉयलेट बनते हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। ऐसे टॉयलेट जहाँ पर आपको अपने हाथों को यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे टॉयलेट जो कि बिल्कुल एक कॉकपिट की तरह दिखते हैं, यानी कि आप प्लेन चला रहे हो, उससे भी ज्यादा टफ। ये देखिए यहाँ पर, इसमें लगभग इतने सारे बटन्स हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। इसमें आप अपनी टॉयलेट सीट को गर्म भी कर सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं, और ये नहीं, ये तो आपका हार्ट रेट और हर चीज मेजर भी कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी 3 बचे हैं। आखिरी 3 में पहला नंबर है कि वियर्डेस्ट म्यूजियम। जापान में बहुत ही अजीब अजीब म्यूजियम्स हैं। यहाँ पे गंध की म्यूजियम भी है। जब आप इस गंध की म्यूजियम में एंटर करते हो तो सबसे पहले आपको एक बहुत ही बड़े, मतलब इंसान के जितने बड़े एक गंध से पाला पड़ता है। यहाँ पर बच्चों को ये सिखाया जाता है कि इंसान की कौन सा गंध अच्छा होता है, कैसे करना चाहिए। यहाँ तक यहाँ पे टॉयलेट वाला वाटर स्लाइड भी बना हुआ है जिसके अंदर की बच्चे जा भी सकते हैं। नंबर 2 पर है कि जापान का खाना बहुत ही अजीब है। ये तो हमने आपको पहले ही किटकैट बार्स में बताया ही था, पर यहाँ पर आइसक्रीम भी बहुत अजीब है। यहाँ पर आपको मीट की आइसक्रीम, बीफ की आइसक्रीम, नूडल की आइसक्रीम, बियर की आइसक्रीम, जाने क्या क्या आपको मिल सकता है। टेस्ट करने में तो पता नहीं कैसी ही होगी, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े शेफ्स यहाँ पर आइसक्रीम टेस्ट करने आते हैं। और यही नहीं, ऐसा नहीं है कि जापान में ये कोई स्पेशल दुकान में बिकते हैं। ये आइसक्रीम के फ्लेवर्स लगभग जापान के हर कोने पे बिकते हैं। इतनी डिमांड है इस आइसक्रीम की। पहले नंबर पे है एक आइलैंड जो कि रैबिट चलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कुछ रैबिट्स को यहाँ पर लाया गया था ओकिनाशिवा में एक सीक्रेट साइंटिफिक रिसर्च के लिए। वो रिसर्च तो पूरी फेल हो गई थी और इसलिए रैबिट्स को वहाँ पर छोड़ दिया गया था। और यहाँ पर देखते ही देखते इतने रैबिट्स हो गए कि उसकी कोई हद ही नहीं है। तो इसको जापान ने एक टूरिस्ट स्पॉट बना दिया। हमने आपके लिए 1 पॉइंट एक्स्ट्रा छोड़ा है। आपको क्या मिलेगा अगर आप जीन्स और बिकिनी का एक कॉम्बिनेशन बनाओ? बिकिनी जीन्स। जी हाँ दोस्तों, ये एक हाइब्रिड है जो कि जापान में बहुत ज्यादा बिकती है। ब्राजील में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और जापान में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जापान के बारे में अनोखे फैक्ट्स पसंद आए हों, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको जरूर लाइक करें, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है।